Hello everyone, in this video we will learn how to identify primary, secondary, tertiary and quaternary carbon atom and other atoms with pen trick. So let's start with carbon atom. कार्बन एटम को क्लासिफाई करने के लिए हमें ये देखना होगा कि वो कार्बन एटम और कितने कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच्ड है. सो लेट्स से वी हैव अ मॉलिक्यूल CH4 दैट इज़ मेथेन. तो क्या इस मॉलिक्यूल में हम ये बता सकते हैं कि ये कार्बन प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है या क्वाटरनरी है? नहीं, बिकॉज दिस कार्बन एटम इज़ नॉट डायरेक्टली अटैच्ड विद अदर कार्बन एटम. बट अगर हम इस हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दें एक मेथिल ग्रुप से तो क्या होगा? CH and this is methyl group. Now this carbon atom is directly attached with one carbon atom, that is one methyl group. So this carbon atom is said to be primary carbon. अब अगर दो हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर दें मेथिल ग्रुप से तो क्या होगा? CH. अब हमने दो हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर दिया मेथिल ग्रुप से. Now this central carbon atom is directly attached with two carbon atoms. So now this carbon atom is considered as secondary carbon atom. अब अगर हम इस तीसरे हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर दें मेथिल ग्रुप से तो CH3 एंड CH3. अब ये कार्बन एटम कितने कार्बन एटम से अटैच्ड है? 3 कार्बन एटम से अटैच्ड है. नाउ दिस कार्बन एटम इज कंसिडर्ड एज टर्सरी कार्बन एटम because this central carbon atom is directly attached with 3 carbon atoms. अब हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम इसमें बचा हुआ है. अगर इसको भी हम रिप्लेस कर दें मेथिल ग्रुप से तो क्या होगा? इसको भी हमने रिप्लेस कर दिया मेथिल ग्रुप से. CH3 and CH3. Now this central carbon atom is directly attached with 4 carbon atoms. So now this carbon atom is considered as 4 degree, that is quaternary carbon atom. But अगर हमें कोई मॉलिक्यूल दिया हो लाइन स्ट्रक्चर में, लुईस स्ट्रक्चर में ना देकर लाइन स्ट्रक्चर में दिया हो तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है या क्वाटरनरी है? क्योंकि यहाँ पर हमें कोई भी कार्बन या हाइड्रोजन शो नहीं हो रहा है. तो कैसे इसको कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे पेन ट्रिक का. तो मान लीजिए हमें कि कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल दिया हुआ है. तो इस मॉलिक्यूल में ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या है? कार्बन एटम. ये हैं कार्बन एटम. अब हम अगर इस पॉइंट पे अपना पेन रखेंगे तो यहाँ से डायरेक्टली कितनी लाइन जा रही है? 1 लाइन. ओनली 1 लाइन कम आउट. दैट मीन्स दिस कार्बन इज 1 डिग्री कार्बन एटम. दैट इज दिस कार्बन इज प्राइमरी कार्बन एटम. इसी तरह से ये भी टर्मिनल पोजीशन है और ये भी टर्मिनल पोजीशन है. इस कार्बन एटम पे भी अगर हम अपना पेन पॉइंट रखेंगे तो कितनी लाइन जा रही है यहाँ से? 1. यहाँ पर भी क्या है? only 1 line is come out. So now this carbon atom is considered as primary carbon atom. अब देखिए अगर इस पॉइंट पर हम अपना पेन पॉइंट रखें तो इस कार्बन एटम से इस पॉइंट से कितनी लाइन जा रही है? यहाँ पे 2 लाइन्स जा रही हैं. That means this carbon atom is said to be secondary carbon atom. अब एक पॉइंट ये है, इस पॉइंट पे अगर हम अपना पेन पॉइंट रखेंगे तो यहाँ से कितनी लाइन जा रही हैं? यहाँ से
3 लाइन डायरेक्टली जा रही हैं. That means this carbon is attached with 3 carbon atoms. So now this carbon atom is considered as 3 degree or tertiary carbon atom. Same method apply होगा carbocation में. So let's say we have a carbocation like this. This is carbocation. So इस पॉइंट पे अगर हमें बताना है कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है, तो कैसे देखेंगे? तो अपने पेन पॉइंट को हम इस पॉइंट पर रखेंगे. तो यहाँ से 1 लाइन जा रही है. दैट मीन्स दिस कार्बन एटम इज अटैच्ड विद ओनली 1 कार्बन एटम. सो दिस कार्बन एटम इज कंसिडर्ड एज 1 डिग्री कार्बोकैटायन. कार्बोकैटायन. Let's say we have a molecule like this. This is a carbocation. So इस कार्बन एटम या इस पॉइंट पे अगर हम अपना पेन रखते हैं तो यहाँ से कितनी लाइन जा रही हैं? 2 लाइन्स जा रही हैं. 1 2. So this carbon या this carbocation is said to be as secondary carbocation, 2 degree carbocation. Now we will identify hydrogen atom. मान लीजिए हमें कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल दिया हुआ है. इस मॉलिक्यूल के लिए बताना है प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वैटरनरी हाइड्रोजन एटम. इसमें अगर पूछा जाए कि इसमें कितने प्राइमरी हाइड्रोजन हैं, कितने सेकेंडरी हाइड्रोजन हैं, कितने टर्सरी हाइड्रोजन हैं या कितने क्वैटरनरी हाइड्रोजन एटम है, तो कैसे बताएंगे? सो लेट्स स्टार्ट विथ प्राइमरी कार्बन एटम. सो दीज आर प्राइमरी कार्बन एटम्स. अभी हमने ऊपर देखा, ये क्या है? प्राइमरी कार्बन एटम है. सो इस कार्बन एटम से कितने हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे? एक तो कार्बन ने कार्बन के साथ इधर बॉन्ड बना लिया, तो कितने हाइड्रोजन एटम बचे? 3 हाइड्रोजन एटम्स. 3 हाइड्रोजन एटम्स आर हियर, 3 हाइड्रोजन एटम्स आर हियर and 3 हाइड्रोजन एटम्स आर हियर. So these primary carbon atom contains 3 primary hydrogen atom. So 3 plus 3 plus 3 total कितने हो गए? 9 हाइड्रोजन, 9 primary hydrogen atoms. So 9 primary hydrogen atoms हैं इस मॉलिक्यूल में. अब अगर सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम के लिए देखना है तो हम जाएंगे सेकेंडरी कार्बन एटम पे. तो ये क्या है? हमारा सेकेंडरी कार्बन एटम है. ये है हमारा सेकेंडरी कार्बन एटम. तो यहाँ पे कितने बॉन्ड बने हुए हैं? 2 बॉन्ड बना लिए इसने कार्बन के साथ, तो कितने हाइड्रोजन बचे यहाँ पे? 2 हाइड्रोजन. सो वी हैव 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम्स. अब अगर 3 डिग्री हाइड्रोजन की बात करें तो हम देखेंगे कि 3 डिग्री कार्बन एटम कहाँ है? तो यहाँ पर है 3 डिग्री कार्बन एटम या टर्सरी कार्बन एटम, क्योंकि ये 3 कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच्ड है. तो कितने हाइड्रोजन बचे यहाँ पे? 1 हाइड्रोजन एटम बचा. तो 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम है ओनली 1. 4 डिग्री हाइड्रोजन एटम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर इसने भी एक कार्बन से बॉन्ड बना लिया तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और हाइड्रोजन के लिए जगह नहीं बचेगी. सो दिस इज़ नॉट अलाउड. So 9 primary hydrogens, 2 secondary hydrogen and 1 tertiary hydrogen is present in this molecule. So that's it for today. Next video में हम देखेंगे अल्कोहल, एल्किल हैलाइड और एमीन्स के लिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वैटरनरी. Thanks for watching.